प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित के लिए भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। 2400 रुपया पर 5% वार्षिक दर से ब्याज वार्षिक संयोजन करते हुए 2 वर्ष के अंत में। प्रश्न 17, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर 2400 रुपया, मूलधन बराबर 2400 रुपया। दर दिया हुआ है, दर बराबर है 5% वार्षिक, और समय है 2 वर्ष। समय बराबर 2 वर्ष। तो यहां पे पूछ रहा है भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है, 2 वर्ष के अंत में। तो यानी मिश्रधन निकाल देना है, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मूलधन यहाँ पे कितना है 2400, 1 जोड़ दर कितना है 5 बटा 100, समय है 2। तो ये हो जाएगा 2400, 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 गुना 1 100 जोड़ 5 का घात 2। तो 2400 गुना 100 जोड़ 5, 105 बटा 100 गुना 105 बटा 100। तो घात 2 है इसलिए 2 बार गुना कर देंगे। 105 बटा 100 गुना 105 बटा 100। तो 2 शून्य से देखिए 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से कट रहा है, 20 पचे 100, 21 पचे 105, 20 पचे 100 और 21 पचे 105, ठीक है। फिर 5 से 5 चौक 20 और 21 पचे 105, फिर 5 से काट देंगे, 5 चौक 20 और 21 पचे 105, 4 से 24 कट गया 6 बार में। तो कितना आया 6 गुना 21 गुना 21। तो क्या बचा सिर्फ देखिए 6 गुना 21 गुना 21। तो इसको हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 21 गुना 21। तो 21 गुना 1 21, 21 गुना 42। तो 1 2 2 4 4 यानी 441। अब देखिए 441 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 441 गुना 6, 6 गुना 1 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 1 26, यानी 2646। तो इसका उत्तर हो गया 2646 रुपया। तो लिखेंगे अतः भुगतान की जाने वाली राशि बराबर 2646 रुपया। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। जब भी ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो क्या निकाल देंगे, मिश्रधन निकाल देंगे, ठीक है। प्रश्न 18, 10,000 रुपया की राशि का 1 वर्ष और 3 महीने के लिए 8.1/2% वार्षिक दर से निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो प्रश्न 18 में हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज।
तो क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर 10,000, मूलधन 10,000 दिया हुआ है। समय, समय दिया हुआ है 1 वर्ष 3 महीना, 1 वर्ष 3 महीना। तो यहाँ पे वर्ष में भी है और महीना में भी है, तो पहले इसको वर्ष में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पूर्णांक, देखिए 3 महीना है, ठीक है, तो लिखेंगे 1 पूर्णांक 3 महीना को वर्ष में बदलेंगे तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है, 1 वर्ष में 12 महीना होता है। तो 3 महीना में हो जाएगा 3/12 वर्ष, यानी 3 को 12 से भाग दे देंगे तो ये वर्ष में हो गया 3/12, तो 3 × 4 = 12, 4 बार में कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ष, तो देखिए 1/3/12, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, तो 1 पूर्णांक 1/4 वर्ष। तो 1 वर्ष 3 महीना बराबर हो गया 1 पूर्णांक 1/4 वर्ष, ठीक है। और दर कितना दिया हुआ है, दर बराबर है 8 पूर्णांक 1/2%, यानी इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 8 दूना 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17/2%। तो दर कैसे है, वार्षिक जो दर है वो कैसे है, 17/2%। तो मूलधन हो गया 10,000, समय हो गया 1 पूर्णांक 1/4 वर्ष, और दर हो गया 17/2%। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसका सूत्र लगाएंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर/100 का घात समय माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना 1 जोड़ दर/100 का घात समय माइनस मूलधन, यानी मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। मिश्रधन का देखिए फॉर्मूला होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर/100 का घात समय, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन यहाँ पे कितना है, 10,000 रुपया, देखिए मूलधन है 10,000 रुपया, तो लिखेंगे बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा 10,000 गुना 1 जोड़ दर कितना है, तो दर है 17/2, तो 17/2%, तो 2 100 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। समय है कितना, 1 पूर्णांक 1/4, तो देखिए 1 पूर्णांक, तो 1 को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद फिर से 1 जोड़ 17/2 गुना 1/4/100 माइनस मूलधन, मूलधन कितना है 10,000, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर/100 का घात समय माइनस मूलधन। तो जब समय पूर्णांक में हो इस तरह से, तो 1 को देखिए, ये जो यहाँ पे 1 है यानी 1 पूर्णांक 1/4, तो 1 को कहाँ पे रखेंगे, इस पे, ठीक है, यानी 1 जोड़ मूलधन/100 उस पर घात देंगे, और जो पूर्णांक में है 1/4 को हम दर के साथ गुना कर देंगे, यानी 1 जोड़ 17/2 है दर यहाँ पे, तो 17/2 गुना 1/4/100 इसको कोष्टक में कर देंगे, फिर माइनस मूलधन माइनस 10,000। अब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो
तो जब भी समय पूर्णांक में हो तो इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह का 2 बार लिखेंगे। एक में जो पहले लिखा हुआ है 1 पूर्णांक 1/4, तो 1 को यहाँ लिखेंगे और 1/4 को फिर 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। और बटा 100, 1 जोड़ 17/2 गुना 1/4 बटा 100। तो इसको अब हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 10,000। देखिए 100 दूना 200, तो लिखेंगे 1 जोड़ 17/200, घात 1 है तो घात 1, फिर गुना 1 जोड़, अब देखिए 17 गुना 1 17, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 नीचे आ जाएगा, यानी 100 के साथ गुना हो जाएगा, तो 100 क्या हो जाएगा 800। तो 17 गुना 1 17 और 4 दूना 8, तो 4 दूना 8 बटा में आ जाएगा, यानी 100 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 100 गुना 8 कितना हो गया 800, तो 17/800 हो गया। अब इसको कोष्टक कर देंगे माइनस 10,000, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 10,000, 200 लघुत्तम लेंगे, तो 200 गुना 1 200 जोड़ 17, यहाँ पे 800 लघुत्तम लेंगे, तो 800 गुना 1 800 जोड़ 17 माइनस 10,000, तो 200 गुना 1 200 लघुत्तम लेंगे, तो 200 गुना 1 200 जोड़ 17, 800 लघुत्तम लेंगे तो 800 गुना 1 800 जोड़ 17। अब ये हो जाएगा 10,000 गुना 200 जोड़ 17, 217 बटा 200 गुना 817 बटा 800 माइनस 10,000, ठीक है। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, फिर 2 शून्य से 2 शून्य, तो ये 10,000 पूरा पूरी कट गया है, ठीक है। बचा क्या 2 गुना 8 यानी 16 बचा हर में, और यहाँ पे 217 गुना 817, तो 217 गुना 817 करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 217 गुना 817, तो 7 7 49, हाथ में रहा 4, 7 गुना 1 7, 7 4 11, हाथ में रहा 1, 7 दूना 14 1 15। अब 1 से गुना करेंगे तो 7 1 2, फिर 8 से गुना करेंगे 8 7 56, हाथ में रहा 5, 8 गुना 1 8, 8 5 13, हाथ में रहा 1, 8 गुना 16 1 17, तो 9 7 1 8, 6 5 11 1 12, हाथ में रहा 1, 3 2 5 1 6 1 7, तो 217 गुना 817 करने पे कितना आ गया 1,77,289। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 1,77,289 बटा 8 दूना 16, देखिए 2 गुना 8, शून्य तो कट चुका है, तो 8 दूना 16 माइनस 10,000, ठीक है। अब 16 से इसको भाग दे देते हैं, तो 16 से 1,77,289 को भाग देंगे तो कितना बार में, देखिए एक बार में लगेगा, पहले 7 में से 6 गया 1, ठीक है। फिर 7 को उतारेंगे तो फिर एक बार में लगेगा, तो फिर एक बार में यहाँ देंगे तो 7 में 6 गया 1, अब 2 को उतारेंगे, ठीक है, तो नहीं लगेगा, 12 हो गया, फिर 8 को उतारेंगे तो 2 नहीं लगेगा, तो एक शून्य देंगे क्योंकि 2 अंक उतार रहे हैं, देखिए अब 128 हो गया, तो अब 8 बार में लगाएंगे, तो 8 6 48, 8 4 12, देखिए 16 8 128, 128 में से 128 गया तो शून्य, अब 9 को उतार देंगे तो 9 नहीं लग रहा है, उतारने के बाद तो एक शून्य देंगे, ठीक है। अब दशमलव देंगे यहाँ पे, तो एक शून्य देना होगा, तो 16 5 80, 16 5 80, 10 आ गया घट करके, फिर शून्य देंगे क्योंकि दशमलव दे दिए हैं, तो 16 छक 96, तो देखिए 4 आ गया, ठीक है।
फिर शून्य देंगे तो 16 दूनी 32, 10 में से दोगे 8, फिर शून्य देंगे तो 16×5 = 80, यानी कितना आ गया 11,080.5625। तो लिख लेंगे 11,080.5625 माइनस 10,000। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा। तो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 0.5625। इसको ये तो उसी तरह रह जाएगा। देखिए शून्य में से शून्य गया तो शून्य, 8 में से शून्य गया तो 8, शून्य में से शून्य गया तो शून्य, 1 में से शून्य गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो शून्य, यानी 1080.5625। तो इसको हम लिख सकते हैं 1080.56, दशमलव के शुद्ध 2 स्थानों तक मान। ठीक है, तो 1080.56 रुपया, यानी 1080 रुपया 56 पैसा। तो यह आ चुका है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।